Well, so hello and welcome to my YouTube channel Dhaval Sharma Vlogs and I hope you guys are doing good. आज है ट्यूसडे और टाइम हो गया है 7:30 और मैं अभी नीचे हूँ। नीचे इसके लिए क्योंकि गणपति बप्पा का विसर्जन है। नैनीखेत के जो गणपति है जिनका हमने आगमन किया था, जिसका मैंने व्लॉग भी बना के आपको दिखाया, तो उसकी गणपति के आज विसर्जन है। तो इस साल 11 दिन के गणपति थे, तो आज 11वां दिन है और विसर्जन करने का टाइम आ गया है, तो इसीलिए नीचे आए थे। गाड़ी को भी थोड़ा डेकोरेट करना था। तो ये 11 दिन कैसे निकल गए कुछ पता ही नहीं चला। मतलब बापा का आगमन हुआ अच्छी तरीके से और 10-11 दिन सेवा करी, बापा की आरती हुई, पूजा हुई, सब हुई। आज टाइम आ गया उनको विसर्जन करने का। तो एक ऐसा रहता है ना कि गणपति बापा का जो फेस्टिवल है ना, ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी लाता है और बहुत ही अच्छा लगता है गणपति बापा जब घर पे आते हैं तो। बट जब उनके जाने का टाइम आता है तब उतना ही फिर ऐसा सैड फील होता है कि क्यों जा रहे पापा, रहना चाहिए हमेशा के लिए। बट ऐसा है कि अगर पापा जाएंगे अपने घर तो फिर अगले साल फिर से आएंगे, तो फिर अगले साल तैयारी करेंगे और धूम धड़ाके से उनको लाएंगे। तो अभी ये है कि रानी केत की गाड़ी को डेकोरेट किया हमने। अभी और 2 गाड़ी है, उन पे भी हार फूल चढ़ा दिए हैं, तो 3 गाड़ी एक साथ जाएगी विसर्जन के लिए। क्योंकि फैमिलीज है सबकी, तो सारे अरेंजमेंट करके रखे हैं। तो उसके हिसाब से ही हम लोग अभी निकले हैं। तो अभी नीचे आए थे, रानी केत की गाड़ी भी डेकोरेट कर लिया। मैं जाऊँगा ऊपर, गणपति का आरती है, तो मुझे व्लॉग शूट करना था इसलिए मैं नीचे हूँ। अभी मैं ऊपर जाऊँगा, आरती करेंगे, आरती करने के बाद में गणपति पापा को लाएंगे, फिर लेके जाएंगे गणपति पापा को विसर्जन करने के लिए। ज़्यादा दूर नहीं जाने वाले हैं, यही 1.5 किलोमीटर के दायरे में एक लेक है बदलापुर में, वहीं पे जाएंगे। हर साल वहीं विसर्जन करते, तो अभी भी वहीं पे जाने वाले हैं। तो आप बने रहिए इस व्लॉग में और आप भी इस चीज़ का आप हिस्सा बनिए, पार्ट रहिए इसका, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। गणपति बाबा की विदाई है, बुरा लग रहा है, बट एक पॉजिटिव नोट के साथ हमने आगमन किया था, तो पॉजिटिव नोट के साथ ही विसर्जन करेंगे। तो आप बने रहिए और मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने गाड़ी किस तरह से डेकोरेट की है। तो गाड़ी को कुछ हमने इस तरह से डेकोरेट किया है। यहाँ पे बूट तो खुला हुआ रहेगा और हार इस तरह से लगा दिए हैं और नीचे स्वास्तिक बने जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे गणपति पापा को बिठाएंगे और सीट भी स्प्लिट करके रख दी है हम लोग ने। तो कुछ इस तरह से लग रही है गाड़ी। तो मैं अभी फटाफट ऊपर जाता हूँ, आरती करते हुए नीचे आते हैं। अभी एक जाप कर रहे हैं आरती शुरू होने के पहले। पंडित जी कॉल पे है, फ़ोन को लाउड स्पीकर पे रखा है, तो जैसे जैसे पंडित जी बोल रहे हैं वैसे वैसे नारी के पीछे से रिपीट कर रहा है। जैसे ही जाप पूरा हो जाएगा उसके बाद में फिर आरती शुरू होगी और आरती के तुरंत बाद विसर्जन की हम लोग तैयारी करेंगे। तो अभी आरती शुरू हो चुकी है और मेरा बहुत मन हो रहा था कि मैं वॉइस ओवर के बदले पूरी आरती डालूँ मैं व्लॉग में। बट यूट्यूब पे बहुत सोच समझ के ऑडियो का सिलेक्शन करना पड़ता है क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आता है वीडियो पे। तो कुछ सेकंड तक ही ओरिजिनल ऑडियो या दूसरा जो भी है म्यूज़िक वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं।
तो आरती चालू है अभी, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत से लोग आज है अवेलेबल है, छुट्टी है तो आधे घर में खड़े हैं, आधे घर के बाहर खड़े हैं। तो एक अलग ही तरीके का एटमॉस्फेयर है। और अभी नारिकेत के मम्मी पापा आरती कर रहे हैं, तो ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। एक सुकून मिल रहा है कि पापा की आरती हो रही है, उनकी सेवा कर रहे हैं। बट थोड़ा एक सैड फील भी हो रहा है क्योंकि आरती ख़त्म होने के बाद में फिर उनको विसर्जन के लिए लेके जाएंगे। यहाँ पे बच्चे पापा को अपनी विश बताते हुए, पापा की सारी विश पूरी करो। तो अभी हम लोग सब निकल गए हैं गणपति पापा को लेके। 10 दिन कैसे निकल गए कुछ पता भी नहीं चला। गणपति पापा तो पापा का हो गया है स्टाफ का गाड़ी पे, अब निकलेंगे हम लोग। तो नारिकेत की गाड़ी में जाने वाला है डैडी, नारी के डैडी रंजीत और नीरज, और दूसरी गाड़ी में बाकी जो लेडीज है वो लोग जाएंगे। तो यहाँ पर भी मुझे वॉइस ओवर डालना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज नारिकेत की गाड़ी में म्यूज़िक प्ले हो रहा है और वो ओरिजिनल ऑडियो है, तो कॉपीराइट स्ट्राइक आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है जो कि चैनल को बाद में जाके इफेक्ट करेंगे। तो मैंने सोचा कि चलो वॉइस ओवर डाल के ही अपनी जो फीलिंग्स है, जो थॉट्स है वो आपके साथ शेयर करूँ मैं। तो ये देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि घर की जो लेडीज़ है वो इस तरह से खुशी खुशी पप्पा की विदाई कर रहे हैं। अभी जब पप्पा का आगमन भी हुआ था तब भी सारे बहुत खुश थे और इसी पॉजिटिव नोट के साथ पप्पा की विदाई भी हो रही है। तो ये देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो पप्पा भले ही जा रहे तो हम इसीलिए तैयार हैं क्योंकि अगले साल और अच्छी तरीके से उनका आगमन होगा, तो इसी बात की खुशी भी है। और यहाँ पे नारिकेत के पापा फुल एक्साइटेड है और अच्छे से पार्टिसिपेशन भी दिखाया है उन्होंने। अभी हम लोग निकल गए विसर्जन के लिए और लाइनअप कुछ इस तरह से है। पीछे है स्कोडा, इसके अंदर सारी लेडीज़ बैठने वाली है। वहाँ पे आगे है नारिकेत की गाड़ी, नारिकेत की गाड़ी में बच्चे बैठे हैं और स्कोडा इसके पीछे आ जाएगी, फिर पीछे अपनी रिज है। तो कुछ इस तरह से है आज का। तो निकल पड़ी है पापा की सवारी और अब सीधा मिलते हैं लेक पे। तो मैं तो बाइक पे आ गया हस्की लेके। अब नारिकेत आ रहा है। तो मैंने तो एक्चुअली जो बाइक पार्क करने की जगह है, मतलब कार पार्किंग की जगह मैंने कैप्चर करके रखी है और आई थिंक वो लोग आ गए। अभी पहुंच गए हैं यहाँ पे। हम लोगों ने कार पार्क कर दी है। तो ये है वो जगह जहाँ पे हमें गणपति बप्पा का विसर्जन करना है और इस एरिया को बोलते हैं कातरम। जैसे आपने वहाँ देखा कि लिखा है आई लव कातरम। तो ऐसे बहुत सारे लेक हैं बदलापुर में, 3-4 लेक तो बदलापुर ईस्ट में ही है, बदलापुर वेस्ट में भी और बदलापुर वेस्ट में उल्लास नदी भी है। तो वो तो फ्लोइंग वाटर है, वहाँ पे भी बहुत से लोग जाते हैं गणपति विसर्जन करने के लिए। बट हम लोग के लिए यही सबसे पास में लेक है, तो हम लोग यहीं पे आते हैं हमेशा। लास्ट ईयर हम लोग यहीं पे आए थे, बप्पा का विसर्जन यहीं पे किया था। और नारिकेत अभी आ गया है, उनके पीछे संदीप भाई और नीरज आ रहे हैं गणपति बप्पा को लेके। अभी हम लोग को एक जगह ढूंढना पड़ेगी और जगह एज इन एक टेबल ढूंढना पड़ेगी, जो भी खाली टेबल होगी वहाँ पे गणपति बप्पा को विराजमान करा के
जो आखिरी आरती होती है विसर्जन के पहले वो होगी। वो करने के बाद में फिर बापा को हम हैंड ओवर कर देंगे जो वॉलंटियर्स है जो लेक के पास है, तो वो फिर गणपति बप्पा को ले जाएंगे विसर्जन करने के लिए। तो अभी फटाफट आरती शुरू करते हैं और फिर बप्पा का विसर्जन होगा। तो आरती अभी शुरू हो गई है। तो ज़्यादा बड़ी आरती नहीं होगी, छोटी आरती होगी। और आप जैसा देख सकते हो हमारे अलावा बहुत से लोग हैं जो यहाँ पे गणपति बप्पा को विदाई देने के लिए आए हैं। तो जो भी आखिरी रिचुअल है वो करके फिर बप्पा की विदाई हो जाएगी। और नारिकेत के पापा यहाँ पे आरती करते हुए, तो देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पे अभी। तो जल्दी जल्दी आरती ख़त्म करते हैं और फिर हम करने जाएंगे बप्पा का विसर्जन। तो आप बने रहिए। तो ब्लॉग का ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्ट्रेट मोड में इसीलिए क्योंकि मेरा जो कैमरा है वो एक वॉलंटियर को हैंड ओवर कर दिया था और उसने मुझे ये शूट करके दिया है। और जहाँ पे हमने बप्पा की आरती की उसके बाद बैरिकेड था, उसके आगे किसी को भी जाना अलाउड नहीं था। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, सिक्योरिटी को पूछा, फिर पुलिस वालों को पूछा, बट उन्होंने अलाउ नहीं किया ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न। और बात सही भी है क्योंकि अगर मुझे अलाउ करते तो फिर बाकी दूसरे लोग हैं वो भी इंसिस्ट करते हैं, उन्हें भी अंदर जाना होता है। क्योंकि ये जो मोमेंट है ना, ये कैप्चर करना बहुत ज़रूरी है। जब बप्पा का विसर्जन होता है, बप्पा जब पानी में जाते हैं ना, ये मोमेंट कैप्चर करना हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत इमोशन से भरा हुआ है। और सच बोलूँ तो मैंने भी जब ये वीडियो देखा बाद में, तब मुझे खुद को आंसू आ गए। और मैं जब लाइव भी देख रहा था बप्पा को ऐसा जाते हुए, तो मुझे ऐसा लगा कि बप्पा क्यों जा रहे हैं। क्योंकि ये 10-11 दिन जो रहते हैं ना, ये बहुत ही अच्छे रहते हैं। आई मीन बहुत सेवा करते हैं बप्पा की, आरती होती है, सब कुछ होता है। तो ठीक है, बप्पा की विदाई का टाइम था तो अभी विदाई कर दी हमने। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और एज ऑलवेज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और बप्पा आपको ब्लेस करे और आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।